स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम्बिशन क्लासेस। सो इसके पहले हमने अपना इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर फिनिश कर लिया है और आज से हम अपना न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और न्यू सब्जेक्ट में हम अपना फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और फर्स्ट चैप्टर आपका जो बिजनेस स्टडीज़ में है वो है अबाउट बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। आपका सारा ही जो चैप्टर है बिजनेस का वो बिजनेस के बारे में रहेगा, ट्रेड के बारे में रहेगा और कॉमर्स रिलेटेड रहेगा। बिजनेस कैसे होता है, बिजनेस क्या है, बिजनेस क्या एक्टिविटी है, बिजनेस से रिलेटेड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस का कॉन्सेप्ट, अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस के किस तरीके के कितने कितने टाइप्स के बिजनेस होते हैं, व्हाट आर द ट्रेड, देन अबाउट द कॉमर्स। बिजनेस को चलाते वक्त अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें हमें किन फैक्टर्स का, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और बाकी ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं, वो कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं एक बिजनेस में, जो कि जब हम कोई भी बिजनेस है, किसी भी टाइप का बिजनेस है, जब हम वो स्टार्ट करते हैं, कमेंस करते हैं, तो हमें उन चीज़ों को ध्यान रखना होता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। सो इट गोज लाइक दिस विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस वर्ड्स किस चीज़ से ड्राइव हुआ है? बिजी वर्ड से। इट ओरिजिनेट विद द वर्ड बिजी। बिजी मतलब होता है खुद को ऑक्यूपाई रखना, कहीं ना कहीं खुद को बिजी रखना। तो बिजनेस, आपको वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि खुद को बिजी रखना किसी एक्टिविटी में। अब मैंने आपसे बोला कि बिजी रखना किसी एक्टिविटी में, तो आप मुझसे कहेंगे मैम आपने बोला था कि बिजी रखना मतलब हमने सोशलाइज किया या हमने 1-2 घंटे खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया या कुछ भी हमने खेल लिया, या हमने मैम 4-5 घंटे बैठे रहे, गॉसिपिंग कर ली, तो मैम हम एक एक्टिविटी में एंगेज रहे या खुद को बिजी रखा या ऑक्यूपाई कर लिया। तो इस टाइप की एक्टिविटी में खुद को एंगेज करना बिजनेस नहीं कहलाएगा। बिजनेस का मतलब बिजी तो है, बट किस टाइप की एक्टिविटी में आपको खुद को एंगेज करना है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में जहाँ से आपको कुछ अर्निंग हो। ठीक है। सो बिजनेस इज कीपिंग योरसेल्फ बिजी बट इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहाँ से आपको कुछ वेल्थ या कुछ मनी अर्न हो, वो वाली एक्टिविटी आप बिजनेस कह सकते हैं। और इस एक्टिविटी में आपको ये भी ध्यान देना है कि वो एक्टिविटी आपको रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करनी है। ऐसा नहीं कि आपने एक एक्टिविटी आज कुछ की, उसमें आपने पूरे दिन भर खुद को बिजी रखा, उससे कुछ पैसे भी कमाए, अब एक हफ्ते बाद फिर वही कुछ एक एक्टिविटी की और फिर उससे पैसे कमाए, तो आप इस एक्टिविटी को नहीं बोल सकते कि मैंने खुद को दिन भर बिजी रखा, उससे मैंने कुछ पैसे कमाए। तो ये बिजनेस नहीं कहलाएगा। बिजनेस क्या कहलाता है? जिसमें आप खुद को रेगुलर बेसिस पे एंगेज रखते हैं, उस एक्टिविटी से आपको जो इनकम जनरेट होती है वो पर्टिकुलर एक्टिविटी क्या कहलाती है? बिजनेस। व्हाट इज इट रिटन देयर? बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मीन्स कोई ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल रेगुलर एंगेज ऑन रेगुलर। ठीक है। तो सेकंड वर्ड क्या है? रेगुलरली, कि आपको लगातार वो चीज़ करनी है, वो ऑक्यूपेशन आपको कैसा है? रेगुलर बेसिस पे करना है। एंगेज इन एक्टिविटीज विद अ व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट। आपका मोटिव क्या होना चाहिए वो एक्टिविटी करने का? फर्स्ट मोटिव आपका क्या होना चाहिए कि आपको उसमें से प्रॉफिट अर्न करना है, इसीलिए तो वो आप एक्टिविटी कर रहे हो। उस पूरी एक्टिविटीज को क्या कहेंगे हम? बिजनेस। सो ऐसी कई इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी। सो ह्यूमन एक्टिविटीज कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? वो एक्टिविटीज होती हैं जिनको हम करके कुछ पैसे अर्न करते हैं या कुछ प्रॉफिट मोटिव से की जाती हैं। दीज आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट और अर्निंग वेल्थ। ऐसी एक्टिविटीज जिसको हम करके कुछ पैसे कमाते हैं या इन मोटिव से करते, उस मोटिव से करते हैं जिससे हमें कुछ प्रॉफिट अर्न करना हो। जैसे कि एग्जाम्पल में टीचिंग हो गया,
डॉक्टर हो गए, पॉलिसमैन हो गए, इंजीनियर हो गए, ये ऐसी एक्टिविटीज़ क्यों कर रहे हैं? ताकि इन्हें कुछ पैसे अर्न हो सके। नेक्स्ट, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हम परफॉर्म करते हैं आउट ऑफ लव, अफेक्शन और इमोशन से। जैसे कि जैसे आपके घर में आपकी मॉम, आपकी मदर घर में खाना बनाती हैं या आपको कुछ हेल्प करती हैं, या जैसे आज मैं टीचर हूँ, मैं घर में किसी को हेल्प करती हूँ, पढ़ाती हूँ, तो वो कैसी है? वो कोई इकोनॉमिक, पैसे थोड़ी ले रही हूँ मैं उस चीज़ के। सो वो क्या कहलाएगी? एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप वो आउट ऑफ इमोशन कर रहे हो। घर में भी आप जैसे कुछ काम करते हैं, उसकी थोड़ी आपको पैसे मिलते हैं। क्लीनिंग अगर कर दिया आपने, डस्टिंग कर दी, तो उस चीज़ के आप पैसे थोड़ी लेते हैं। सो इट्स जस्ट आउट ऑफ इमोशंस, लव, अफेक्शन। ये वाली एक्टिविटीज़ कौन सी कहलाती हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। चलिए आगे देखते हैं हम लोग बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स, कि बिजनेस में क्या क्या चीज़ें हमको देखनी होती हैं। सो बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, देन अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, then production and procurement of goods and service. This is goods and service. I have written here G and S. This means goods and services. Sale or exchange of goods and service too. Then dealing in goods on regular basis. Last is profit earning. Fine. ये हमारे पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि बिजनेस के होते हैं। हम इसको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने इसको पहले भी आपको बताया है और अच्छे से डिटेल में बताया कि आप कोई भी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? वो एक्टिविटी होती है जो हम परफॉर्म करते हैं पैसे कमाने के लिए। तो बिजनेस हम क्यों कर रहे हैं? बिजनेस हम कभी करते हैं, कितने भी पैसे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही करते हैं। तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि हम परफॉर्म करते हैं जिससे कि हम उसमें कुछ पैसे कमा सकें या तो कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकें। इसीलिए बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम इसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोल सकते क्योंकि हम इसे लव या अफेक्शन के बेसिस पे नहीं कर रहे हैं। कोई हमने एनजीओ वगैरह तो खोला नहीं है कि हम डोनेशन वगैरह कर रहे हैं या समथिंग, इजंट। हम बिजनेस इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम उसमें कुछ प्रॉफिट अर्न कर सके, कुछ वेल्थ कमा सके। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? दिस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। चलिए, मैंने एक बिजनेस खोला हुआ है, लाइक कुछ भी क्लोथिंग का, या मैंने कोई बेकरी ओपन की हुई है। अगर मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है समथिंग लाइक 5 लाख और 10 लाख का कुछ अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो क्या मुझे पता है कि इस साल का रिटर्न कितना होगा? इस साल का रिटर्न कितना होगा कि 10 लाख अगर मैंने इन्वेस्ट किया है तो क्या 1 लाख या 2 लाख रिटर्न ही आ जाएगा, मतलब वापस ही आएगा उस इन्वेस्टमेंट में से? तो ये तो सर्टेन है ही नहीं ना, पता नहीं है। जब बिजनेस में हमको कभी भी वो चीज़ पता नहीं होती है कि आपने जो भी इन्वेस्ट किया है तो उसमें से उसका रिटर्न कितना वापस आएगा। कभी भी रिटर्न डेफिनेट नहीं होते हैं, हमें पता नहीं होता है कि इसका कितना कैसा रिटर्न वापस आएगा। सो बिजनेस में रिटर्न्स कभी भी सर्टेन नहीं होते। सर्टेन मतलब होता है कि आपको पता है एग्जैक्ट यही वैल्यू वापस आनी है। अनसर्टेन मतलब आपको नहीं पता कि क्या वैल्यू, डेफिनेट वैल्यू नहीं पता है। सो रिटर्न्स आर अनसर्टेन इन द बिजनेस। थर्ड इज प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप बिजनेस के अंदर गुड्स प्रोड्यूस भी करते हैं और प्रोक्योरमेंट मीन्स होता है कि आप गुड्स खरीद कर भी सेल कर सकते हैं। ये दोनों टाइप की एक्टिविटीज़ आपको बिजनेस में देखने को मिलती हैं। प्रोडक्शन में आप क्या करते हैं? जो रॉ मटेरियल होता है उसको कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड में, फाइनल गुड में, ताकि वो कंजप्शन के लिए रेडी हो सके और आप उसको कंज्यूमर को डिलीवर कर सकें। वो गुड्स और सर्विसेज कंज्यूमर को कंजप्शन के लिए, सो दैट द कंज्यूमर शुड गेट सेटिस्फाइड फ्रॉम दैट गुड्स। ओके, सो बिजनेस में एक ये भी होता है प्रोडक्शन करना। दूसरा प्रोक्योरमेंट करना, मतलब कि आप एक ऐसे बिजनेस डीलर हैं कि फिनिश गुड खरीदते हैं और फिर कस्टमर को सेल करते हैं। लाइक रिटेलर क्या करते हैं? होलसेलर से गुड्स खरीदते हैं और फिर अपने कस्टमर को सेल करते हैं। तो वो प्रोड्यूस तो नहीं कर रहे हैं ना किसी टाइप का गुड। तो ये दोनों टाइप के बिजनेस हो गए। देन सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स।
बिजनेस में एक फीचर आपको ये मिलेगा कि कभी भी बिजनेस में आप सारी चीज़ें स्टॉक खरीद के रखते हैं, उसको सिर्फ खरीद के वेयर हाउस में रख लेते हैं। आपको क्या करना है? खरीदना है, बेचना है, खरीदना है, बेचना है। तो आप खरीद के रख नहीं सकते। यू हैव टू डील विद कि आप खरीदेंगे तो सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मतलब आपने एक चीज़ खरीदी तो उसको सेल भी की, तो आप गुड्स का क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं कि आप पहले लेके आते हैं और फिर कस्टमर तक उसको एक्सचेंज करते हैं। तो देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देन डीलिंग इन गुड्स ऑन रेगुलर बेसिस, मैंने आपको यहाँ भी बताया था कि आपको यहाँ पे बिजनेस कैसा करना होता है? रेगुलर बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि आपने बिजनेस सोचा कि मुझे बिजनेस करना है, आज 2 दिन 3 दिन 1 महीना किया और दूसरे महीने में आपने स्टॉप कर दिया और फिर तीसरे महीने में फिर चालू कर दिया, 2-4 महीने तक फिर चला, फिर उसके बाद आपने फिर 1 महीने का गैप कर। ऐसा नहीं होता है। बिजनेस अगर आप एक्टिविटी है, अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी आप उससे कर रहे हैं तो वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए कि आपने आज कुछ सेल किया है, आपने कुछ उसमें अर्न किया है, तो आपको कल भी वही एक्टिविटी करनी है, परसों भी वही एक्टिविटी करनी है। डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे आपको उस एक्टिविटी को करना है। देन प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस सबसे पहली चीज़ है कि अगर हम एक बिजनेस कर रहे हैं, अगर उसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो हम वो इन्वेस्टमेंट इसीलिए ही करते हैं कि हमें उसमें कुछ प्रॉफिट अर्न हो, फ़ायदा हो। फ़ायदे के लिए ही कौन एक ऐसा पर्सन होगा जो कि कोई बिज़नेस करना चाहेगा और वो कहेगा कि मुझे नुकसान करवाना है? कोई भी नहीं। तो बिज़नेस इसीलिए ही किया जाता है, उस एक्टिविटी में इंडल्ज इसीलिए ही होता है। एक पर्सन उस बिज़नेस को इसीलिए ही स्टार्ट करता है ताकि वो उससे कुछ प्रॉफिट अर्न कर सके। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा इसमें कि बिज़नेस क्या होता है? बिज़नेस refers to an occupation in which people regularly engage in activities with a view to earning profit. Then हमने देखा कि there are 2 kinds of human activities, economic and non-economic. Economic वो activities होती हैं जो कि हम perform करते हैं to earn wealth and मनी और प्रॉफिट, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो कि हम परफॉर्म करते हैं आउट ऑफ इमोशंस। देन हमने देखा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, देन देयर आर अनसर्टेनिटीज ऑफ रिटर्न, देन प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देन सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, then dealing in goods on regular basis, then last is profit earning. After finishing this, we are going to see the classification of the business. Business का classification देखेंगे कि किस basis पे classification. Okay, so we are starting with the classification of the business. बिजनेस का क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस को हम कैसे फर्दर आगे क्लासिफाई करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स, जैसे कि हम उसको क्लासिफाई करते हैं 2 तरीके से हम इसको क्लासिफाई करते हैं बिजनेस को, इंडस्ट्री में और कॉमर्स सेक्शन में। इंडस्ट्री में हम वो चीज़ें देखते हैं जहाँ पर हम रॉ मटेरियल से हम फिनिश्ड गुड बनाते हैं और उन्हें कंज्यूमर को सेल करते हैं सो दैट कंज्यूमर उनका कंजप्शन करे और उन्हें उस चीज़ से सेटिस्फैक्शन मिल सके। सो इंडस्ट्री वो पार्ट होता है बिजनेस का जहाँ पे आप नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करके रॉ मटेरियल से आप फिनिश्ड गुड में कन्वर्जन करते हैं। दिस इज योर इंडस्ट्री पार्ट ऑफ द बिजनेस। वहीं पे कॉमर्स, जो कॉमर्स आपका सेकंड पार्ट है या आप बोले सेकंड टाइप है, उसमें आप बिजनेस के अंदर वो चीज़ें देखते हैं जहाँ पे सेलिंग, परचेजिंग, आपका एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे यूज टू टेक प्लेस इन दिस कॉमर्स। तो आप कॉमर्स में ट्रेडिंग बोल सकते हैं कि कॉमर्स के अंदर बेसिकली आपको 2 चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेंगी, सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। बेसिकली यहाँ पे आप नेचुरल एक्सट्रैक्शन या नेचुरल रिसोर्सेज को आप रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में नहीं बनाते, प्रोडक्शन नहीं करते हो। यहाँ पे इंडस्ट्री में क्या होते हैं, सारी चीज़ें जनरेट होती हैं, आप उन चीज़ों का प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, देन यू यूज टू सेल दोज प्रोडक्ट टू द एंटायर कस्टमर। फाइन। फर्दर आगे जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को हम
3 डिवीजन में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। आगे इंडस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री कहलाती हैं जो कि नेचर से नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके प्रोडक्ट बनाती हैं। ठीक है, वो सारी इंडस्ट्री किसके अंदर आती हैं, प्राइमरी इंडस्ट्रीज के अंदर आती हैं। जैसे कि आपको आयरन ओर मिल जाएगी, आपको लाइम मिल जाएगा, है ना, तो ये सारी चीज़ें क्या है, कोल मिल जाएगा, कोल एक्सट्रैक्ट करना, आयरन एक्सट्रैक्ट करना, जिप्सम, ये सब चीज़ क्या है, ये प्राइमरी। जो भी सारे नेचुरल रिसोर्स हैं उससे जो भी चीज़ें एक्सट्रैक्ट की जा रही हैं, नेचर से जो भी चीज़ें आप ले रहे हैं और उससे कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आएगा। एग्रीकल्चर भी आपका प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आएगा। देन सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज से जो नेचुरल रिसोर्सेज आपने एक्सट्रैक्ट किए हैं और प्रोडक्ट बनाए हैं उनको यूज़ करके अपना न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हैं। हम इसमें एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं स्टील। ओके, जैसे आपने प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर हमने आयरन ओर का एग्जाम्पल दिया था, वहाँ से आप आयरन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, आयरन एक्सट्रैक्ट करके आप ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पे, आप सेकेंडरी इंडस्ट्री में। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री उस आयरन ओर को यूज़ करके क्या बनाएगी, नेक्स्ट वो बनाएगी स्टील। तो स्टील क्या हो गया, सेकेंडरी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट हो गया। तो वो किस प्रोडक्ट को यूज़ कर रही है, प्राइमरी के प्रोडक्ट को यूज़ कर रही है इन द सेकेंडरी। नाउ थर्ड इज टर्जरी इंडस्ट्री। टर्जरी इंडस्ट्री प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के लिए सर्विसेज और बाकी सारी ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है जो उनको चाहिए होती है। जैसे कि आपको टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपको इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, ये सारी जो सर्विसेज होती हैं, ये सारी सर्विसेज टर्जरी इंडस्ट्री प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ओके, तो जो उनको सर्विसेज, जो गुड्स और सारी चीज़ों के लिए, डिलीवरी के लिए, एक्सचेंज के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए जो सर्विसेज रिक्वायर्ड रहेंगी वो सारी कौन डिलीवर करेगा, टर्जरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर हम फिर से 2 तरीके की इंडस्ट्री देखते हैं, एक्सट्रैक्टिंग एंड जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिंग बेसिकली मैंने जैसे ही आपको बताया कि नेचर से जो आप नेचुरल रिसोर्सेज जिस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उसको फिनिश गुड में बनाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री, टू एक्सट्रैक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम द नेचर। ऐसी इंडस्ट्रीज जो भी इंडल्ज रहती हैं वो एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। जेनेटिक में बेसिकली वो इंडस्ट्रीज आती हैं जो रियरिंग, बियरिंग या ब्रीडिंग ऑफ सीड्स, प्लांट्स और एनिमल्स, ऐसी इंडस्ट्रीज इनके अंदर आएंगी जो कि सीड्स, प्लांट्स या एनिमल्स के रियरिंग, बियरिंग या उनकी ब्रीडिंग में हेल्प करती हैं या उनकी चीज़ों को देखती हैं, या जैसे हम देखते हैं ना पशुपालन वगैरह। तो यही सारी इंडस्ट्री किस चीज़ के अंदर आती है, जेनेटिक, बेसिकली जो जीन्स से रिलेटेड रहता है। ओके, सो वो सारी इंडस्ट्री जेनेटिक में आती है। जैसे कि आपने देखा पोल्ट्री फार्मिंग, कैटल फार्मिंग। ओके, सो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, जेनेटिक्स के अंदर आएंगी। देन सेकेंडरी की इंडस्ट्री के अंदर आपको मिलती हैं और 4 फर्दर क्लासिफिकेशन, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, एनालाइजिंग एंड सिंथेटिक इंडस्ट्री। सो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज इन 4 तरीके से और ज़्यादा क्लासिफाई कर दी जाती है। अब प्रोसेसिंग वो इंडस्ट्री होती हैं, ऐसी इंडस्ट्री जो कि कोई प्रोडक्ट बना रही हैं बट उसमें बहुत कुछ प्रोसेस, जिसमें स्टेप बाय स्टेप उसको निकलना पड़ता है उस प्रोडक्ट को, और फिर वो फाइनल गुड्स तैयार होता है। ठीक है, तो उसमें मतलब एक लंबा प्रोसेस लगता है उस प्रोडक्ट को फाइनल तैयार होने में। जैसे कि आप कोई कॉस्मेटिक ले लीजिए, या आप चॉकलेट ले लीजिए, बिस्किट ले लीजिए, ठीक है, या सोप ले लीजिए, आप शैम्पूज ले सकते हो। तो एक पूरा प्रोसीजर रहता है, पूरा प्रोसेस रहता है, उस प्रोसेस से वो पूरा निकलता है। 4 to 5 स्टेप्स होते हैं, उसके बाद क्या बन पाता है, पूरा आपको प्रोडक्ट मिल पाता है। या आप पेपर इंडस्ट्री ले लीजिए, आप क्लोथिंग इंडस्ट्री ले लीजिए, है ना, ऐसे एग्जाम्पल जिसमें पूरी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है टू गेट दैट फाइनल प्रोडक्ट। असेंबलिंग
सेकेंड इज योर असेंबलिंग। असेंबलिंग इज दैट इंडस्ट्री जिसमें आप अलग अलग जगह से अलग अलग पार्ट्स को असेंबल करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, सो असेंबलिंग में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कार का, व्हीकल्स का, ऑटोमोबाइल्स का, या आप इसमें टीवीज का, मोबाइल्स का, जिसमें आप हर एक पार्ट को जो आपको वो प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं वो वही तो नहीं मैन्युफैक्चर करते हैं, वही तो उस प्रोडक्ट को बना नहीं रहे हैं, अलग अलग जगह से कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्या है वो असेंबल करते हैं। जैसे आज एक कार है, कार बनती है तो उसके टायर्स कहीं से आते होंगे, सीट्स कहीं से आती होंगी, उसका ग्लास कहीं से आता होगा, उसकी बॉडी को कहीं से आते होंगे, देन उसको पूरा असेंबल करके आपको वो डिलीवर कर दी जाती है फाइनल प्रोडक्ट। ओके, इस तरीके से तो असेंबलिंग वो वाली इंडस्ट्री हो जाती है। देन एनालाइजिंग। एनालाइजिंग होती है कि जिस इंडस्ट्री में अलग अलग पार्ट्स को क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। सो एनालाइज करके फाइनल आपको उस प्रोडक्ट को आपको कंज्यूम करने के लिए अवेलेबल किया जाता है। तो वो सारी इंडस्ट्री क्या होती हैं, एनालाइजिंग के अंदर आती हैं। जैसे कि आप ऑयल रिफाइनरीज में देखते हैं जिसमें एक ही प्रोडक्ट से बहुत सारे प्रोसेस में आप अलग अलग चीज़ को एनालाइज करते हैं और उसमें से अलग अलग प्रोसेस के थ्रू आप दूसरे प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, निकालते हैं। जैसे कि ऑयल है तो ऑयल में से आपको पेट्रोल भी मिल जाता है, डीजल भी मिल जाता है, अदर नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल गैसेस भी मिल जाती हैं। तो वो क्या है, एनालाइजिंग वाला इंडस्ट्री है। देन सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब होता है आप जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट को मिलाकर एक तीसरा प्रोडक्ट बनाते हैं, वो वाली इंडस्ट्री क्या कहलाती है, सिंथेटिक इंडस्ट्रीज कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए आप इसमें ले सकते हैं पेंट्स की इंडस्ट्री। आप उसमें 2 to 3 टाइप्स के क्या मिलाते हैं, पेंट्स मिलाते हैं और उसमें फाइनल एक न्यू टाइप का कलर आपको क्या मिल जाता है, पेंट में मिल जाता है। सो उसमें हम क्या लिख सकते हैं, सिंथेटिक इंडस्ट्री। ओके, नाउ लेट्स कम टू द अदर साइड ऑफ द बिजनेस, दैट इज कॉमर्स। कॉमर्स बेसिकली डील्स विद द सेलिंग, परचेजिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम इसमें एक्सट्रैक्ट कुछ नहीं करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह कहीं से भी, इसमें नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट नहीं किए जाते हैं, ना मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है। सो बेसिकली कॉमर्स को आगे क्लासिफाई किया गया है ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ओके, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है जो आपका कॉमर्स है। कॉमर्स को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड यानी कि होता है जो सर्विसेज ट्रेड में हेल्प करती हैं। ओके, ये हो गया आपका ट्रेड, और जो सर्विसेज, ऑक्सिलरीज मीन्स जो सर्विसेज ट्रेड में हेल्प करती हैं वो चीज़ें। तो ट्रेड के अंदर ट्रेड को फर्दर और क्लासिफाई किया गया है, दो तरीके का ट्रेड, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड वो टाइप का ट्रेड होता है, या आप उस ट्रेड को इंटरनल ट्रेड कह सकते हैं जो कि डोमेस्टिक टाइप का ट्रेड होता है, या इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ अ डोमेस्टिक टेरिटरी। एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर होने वाला बिजनेस या इकोनॉमिक एक्टिविटी और ट्रेड क्या कहलाता है, इंटरनल ट्रेड। कि जो आपकी कंट्री के अंदर ही बिजनेस हो रहा है, जो आपकी कंट्री के अंदर ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, वो क्या कहलाएंगी, इंटरनल ट्रेड। जैसे इंडिया है, एक कंट्री है, उसके अंदर ही जो सारा बिजनेस चल रहा है, हम किसी दूसरी कंट्री के संग में बिजनेस नहीं कर रहे हैं, किसके संग में कर रहे हैं, इंडिया टू इंडिया। मतलब अगर मैंने यहाँ केरला से कुछ चीज़ें, स्पाइसेस वगैरह हमने यहाँ मध्य प्रदेश में सेल किए, या पंजाब का व्हीट हमने कहीं साउथ में सेल किया दूसरे स्टेट में, तो ये क्या है, डोमेस्टिक सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये किस में आ जाएगा, इंटरनल ट्रेड के अंदर। एक्सटर्नल मतलब होता है एक कंट्री जब परचेजिंग एंड सेलिंग करती है गुड्स की इनटू अदर कंट्रीज और आउट ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री। जब एक कंट्री अपनी डोमेस्टिक कंट्री बाउंड्री के बाहर ट्रेडिंग, परचेजिंग, सेलिंग करती है गुड्स की, तो वो एक्सटर्नल ट्रेड हो जाता है। ओके, इंटरनल ट्रेड को क्लासिफाई करते हैं एज होलसेल और रिटेल। होलसेल ट्रेड वो कहलाता है जिसमें आप बल्क में, लार्ज सम में या लार्ज अमाउंट में कोई कॉमोडिटी को खरीदते हैं, बेचते हैं। ठीक है, द सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ कॉमोडिटी इन लार्ज क्वांटिटी। जब आप लार्ज क्वांटिटी में किसी कॉमोडिटी को परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो वो क्या कहलाती है, होलसेल।
रिटेल में यानी कि आप स्मॉल क्वांटिटीज में उसकी सेलिंग परचेजिंग करते हैं। जब गुड्स की सेलिंग परचेजिंग स्मॉल क्वांटिटीज में की जाती है तो वो क्या कहलाती है? रिटेल। देन एक्सटर्नल में आता है एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। ओके, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। सो इंपोर्ट यानी कि होता है जब हम किसी दूसरी कंट्री से हम एक कोई गुड्स है जो कि खरीदते हैं। व्हेन वी परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज से हम जब गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं तो वो कहलाता है इंपोर्ट। और वहीं दूसरी साइड जब हम कोई चीज़ कमोडिटी या सर्विसेज दूसरी कंट्री के लिए बेचते हैं, है ना, सेल करते हैं, तो वो कहलाता है एक्सपोर्ट। अब मैम इंटरपोर्ट क्या कहलाता है? इंटरपोर्ट यानी कि कहलाता है कि मीडिएटर टाइप, कि मैंने एक कंट्री से पहले सामान खरीदा और दूसरी कंट्री के लिए वही सामान सेल कर दिया, तो ये इस टाइप का सिस्टम ये क्या कहलाता है? इंटरपोर्ट। इस टाइप का ट्रेडिंग क्या कहलाता है? इंटरपोर्ट कहलाता है। नाउ ऑक्सिलरीज यानी ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जो कि ट्रेड के लिए प्रोवाइड करते हैं? उसमें आती है 5 टाइप की सर्विसेज बेसिकली: बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, warehousing and advertising. These are the 5 common type of services जो कि आपके ट्रेड के लिए प्रोवाइड की जाती हैं। बैंकिंग में अगर आपने कोई एक बिजनेस कमेंस किया है, स्टार्ट किया है, बट ऑब्वियसली उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा, आपको लोन वगैरह चाहिए पड़ेगा, आपको पैसे का फंड का रिक्वायरमेंट रहेगा, तो फंड और ये सब सोर्सेज कहाँ से आएंगे? तो बैंक आपको फंड्स वगैरह प्रोवाइड करेगा। ये कैसी सर्विसेज है जो बैंक आपको प्रोवाइड करता है? आपको लोन्स वगैरह, क्रेडिट फैसिलिटी वगैरह कौन प्रोवाइड करेगा? बैंक प्रोवाइड करेगा। इंश्योरेंस, बिजनेस इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड रिस्क। ये हम सभी को पता है कि जहाँ पे बिजनेस है वहाँ पे रिस्क भी है, अनसर्टेनिटीज भी हैं। तो इसको कवर अप करने के लिए कि इसमें हमें रिस्क तो है, रिस्क इन्वॉल्व है, अनसर्टेनिटीज हैं, अब इसको कवर अप कैसे किया जाए? तो इसको कवर अप करने के लिए हमारे पास दूसरी सर्विसेज होती हैं जैसे कि इंश्योरेंस। तो ये इंश्योरेंस वाली सर्विसेज हमें आपकी रिस्क और अनसर्टेनिटीज से बताती हैं। देन थर्ड इज ट्रांसपोर्ट। अब मैंने एक बिजनेस ओपन किया है, अब मेरा बिजनेस में मुझे कोई जो गुड्स है, जो कमोडिटीज हैं, वो फ्रॉम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे पहुंचानी है। कैसे पहुंचाएंगे? विदाउट ट्रांसपोर्ट इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो टू ट्रांसपोर्ट दोज सर्विसेज एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वी नीड दिस सर्विस ट्रांसपोर्ट। कि आपको एक जो कमोडिटी है या गुड्स हैं जो कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंचानी है, या एक स्टेट से दूसरी स्टेट, या फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, आपको इसके लिए किस सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्ट। देन वी हैव वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मीन्स जहाँ पे आप अपने बिजनेस में जो भी गुड्स है, जो भी कमोडिटीज़ हैं, उनका स्टॉक पूरा बना के रखते हैं। ठीक है, जहाँ पे स्टॉक को रखा जाता है, वी कीप आवर स्टॉक इन द वेयर हाउस। तो ये वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ भी हमको ये प्रोवाइड करते हैं। देन लास्ट इज एडवर्टीजमेंट। कोई अगर बिजनेस है, हम किसी बिजनेस को रन कर रहे हैं विदाउट प्रमोटिंग, और हम उसको पब्लिश किए बिना, विदाउट उसको एडवर्टीज़ किए बिना, कैसे हम उसको ज़्यादा प्रमोट कर पाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक उसको हम इंफॉर्मेशन पहुंचा पाएँ? तो हम कस्टमर तक उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचा पाए, उसकी डिटेल्स दे पाए कि हाँ हमारा ये बिजनेस है, पर्टिकुलर इस एरिया में है, या उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो भी उस चीज़ से रिलेटेड है, सारी इंफॉर्मेशन हम किसके थ्रू पहुंचा सकते हैं? एडवर्टीजमेंट के थ्रू। सो दीज आर द सर्विसेज, 5 सर्विसेज जो कि आपके ट्रेड में गिवन है। दोज आर बैंक, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टीजमेंट। तो आज हमने इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस के अंदर हमने क्या देखा? व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस का मीनिंग। देन ह्यूमन एक्टिविटीज, व्हाट आर द 2 ह्यूमन एक्टिविटीज? इकोनॉमिक एंड non-economic activities. Then we have seen the characteristics of the business. After the characteristics of the business, we have gone through the
क्लासिफिकेशन ऑफ द बिजनेस के बिजनेस दो टाइप से क्लासिफाई होता है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री के अंदर तीन टाइप की इंडस्ट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड tertiary industry. Then primary have two other classification, extracting and genetic. Secondary has other classification like processing, assembling, analyzing and synthetic. Commerce has two classification, trade and auxiliary to trade. Trade is further classified as internal and external trade. Internal is wholesale and retail type of trade. External is import, export and interport trade. Final and auxiliary to trade are the services, those are provided to the trade. Fine. And these services are banking, insurance, transport, warehousing and advertisement. Okay, that's all for today. अब इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. Fine. If you like the video, please like it, share it with your friends. And guys, we are also starting our offline courses from 5th of June. So those who all are interested in joining the offline courses, details are given to you in the below description box. Okay, thank you.